बारिश जो है वो देखिए अच्छी खासी पड़नी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। अपनी पहचान बताए बगैर लोग आपका काम नहीं करते। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मैं हूं आपके साथ पंकज और स्वागत करता हूं आपका अपने शहर क्रांति धरा मेरठ से। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। बाकी अभी सुबह के 7 बजे से मेरा ये ब्लॉग शुरू हो रहा है और आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था। तकरीबन 5 बजे ही मैं उठ गया था, जिसका कारण है, इसका कारण नरेंद्र मोदी है। मेरे एग्ज़ाम का होना जो आज है। और एलएलबी का मेरा ये एग्ज़ाम है। तो अभी फ़िलहाल ये टाइम हो गया है एंड यार बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो मेरी बस आज ही थोड़ी पढ़ाई हो पाई, अब थोड़ा और पढ़ूंगा। अभी फ़िलहाल नहा लिया है, पूजा भी कर ली है और इसी के साथ ही साथ अब थोड़ी देर बैठ के पढ़ेंगे। बाकी रात तो भाई अपने यहाँ बारिश हुई। आपको छत के यहाँ का भी माहौल दिखा देते हैं कि अभी अपने यहाँ मौसम का क्या हाल है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो भाई अभी देख लो ऐसा मौसम है एंड रात बारिश काफ़ी अच्छी खासी हो गई यहाँ पे। ये देख लो छत भी अभी यहाँ गीली है, इधर भी गीली है। हवा इस वक्त बढ़िया चल रही है और मौसम में थोड़ी राहत है। कल तो बहुत ही ज़्यादा जो है गर्मी हो रही थी और 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ रहा था। बाकी अब बस थोड़े समय में नाश्ता करेंगे और जब तक नाश्ता आता है तब तक थोड़ा पढ़ भी लेते हैं बैठ के, क्योंकि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है भाई, बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो पढ़ाई भी करेंगे साथ ही साथ। चलो चलते हैं नीचे की ओर। हेलो। रात कैसे करा था? ऐसे हेलो करते हैं। तो क्या बना रहे हो, पराठे वगैरह क्या? पराठे, दही, सब्जी भी है, दाल भी है। हाँ दही से दे दो, सब्जी वब्जी नहीं चाहिए। चलो बना लो। है अभी सुबह का नाश्ता भी आ चुका है और आज के नाश्ते में मुझे मिला है खाने के लिए, यहाँ पर चने हैं, दही है, पराठे हैं। तो फटाफट से चलिए नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बैठकर पढ़ाई करेंगे, फिर एग्ज़ाम देने के लिए निकलेंगे। एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं निकलूँगा उसके बाद मुझे नगर निगम मेरठ भी जाना है अपने बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट का पता करने के लिए। और उसके बाद एक जगह मेरी मीटिंग है, वहाँ पर भी मुझे जाना है काम से रिलेटेड। मेरा जो ये मिनी बैग है, इसकी ना ये चैन बार बार यहाँ से निकल जाती है। तो हमारे पास कुछ पुराने बैग पड़े हुए हैं जिनमें हमने कुछ पुराने ऐसी अपने बुक्स वगैरह सब रखी हुई हैं एंड उस उन्हीं बैग से मैंने ये निकाल लिया। तो अब इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा और इसके बाद फिर ये चैन बार बार नहीं निकलेगी। देख रहे हो मेरा दिमाग? चलो इसको लगाते हैं फटाफट से और फिर भाई निकलना है एग्ज़ाम देने के लिए भी। अभी टाइम है तो मैं इस काम को कर लेता हूँ। लगा दिया है भाई अभी इसमें। ये देखो यहाँ पे अभी ये बार बार ना चैन कैसे ही खोलो ये निकलेगा नहीं यहाँ से बार बार। ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। अभी मौसम के हाल देख लो, यहाँ पे काली बदली छा रही है और टाइम अभी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ निकल जाऊँ, चाहे वहाँ जाके बैठना पड़े, मैं निकल जाऊँ इससे पहले ये बारिश आए। बारिश का भरोसा नहीं है भाई, कभी भी आ सकती है। ये देखो चारों तरफ जो है काले बादल छा रखे हैं और तेज बारिश आएगी। तो मैं सोच रहा हूँ निकल जाऊँ फटाफट से और वहाँ जाके चाहे बैठ जाएंगे कहीं पे भी, लेकिन फ़िलहाल घर से निकल जाते हैं। अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, ये टाइम अभी हुआ है तो टाइम बहुत है अभी, बट मौसम की वजह से मैं सोच रहा हूँ निकल जाऊँ तो ही उसमें मेरा फ़ायदा है।
अभी मैं तैयार भी हो चुका था और मौसम की हालत को देखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं निकल जाता हूँ। कहीं पता चला मैं जिस समय निकलता हूँ उस समय बारिश पड़ने लगी और लंबे टाइम तक पड़ी और फिर मैं पहुँच नहीं पाया। तो अभी निकल जाता हूँ पहले, कहीं बारिश पड़ जाती है रास्ते में तो रुककर साइड में खुद को बचा लेंगे और बंद होने का इंतज़ार करेंगे, फिर निकल जाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल निकलते हैं घर से। अभी बारिश जो है वो देखिए अच्छी खासी पड़नी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। एंड मैंने भाई एक पेड़ का सहारा लिया अभी यहाँ पे थोड़ा बचने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी बूंदें लग रही हैं। अभी वैसे तो 1 घंटा है एग्ज़ाम को शुरू होने में, लेकिन अगर ये बंद नहीं होती है तो फिर भीगते हुए ही जाना पड़ेगा। मतलब इतनी तेज़ बारिश है, अगर आप रेन कोट भी लाएंगे तो भी बच नहीं पाएंगे, भीग ज़रूर जाएंगे अच्छे खासे। बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ है बारिश जो है वो इतनी तेज़ हो रही है कि वहाँ पर भी पेड़ के नीचे भी बचा नहीं जा सका। तो मैं आया यहाँ पे, अभी यहाँ पे थोड़ी सी अभी जगह है और यहाँ पे थोड़ा बचा जा सकता है बारिश से। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है चारों साइड। बाकी भाई मेरी बाइक जो है वो वहीं पर मैंने खड़ी कर दी है। एंड अब बारिश बंद होगी तो फिर यहाँ से निकलेंगे। कम तो वैसे फ़िलहाल थोड़ी हो ही चुकी है, थोड़ी और कम हो जाए या बंद ही हो जाए तो मैं निकलूँगा सीधा एग्ज़ाम सेंटर के लिए। भाई अभी बारिश जो है वो बंद तो नहीं हुई है लेकिन कम ज़रूर हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई निकल जाता हूँ एग्ज़ाम सेंटर के लिए। बेवजह एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने में देरी हो जाएगी तो फिर समस्या हो जाएगी। तो अब मैं कम बारिश में ही निकल जाता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये बंद होने वाली है, कम तो हो गई है। तो फ़िलहाल चलिए निकलते हैं जल्दी से यहाँ से। अभी भाई एग्ज़ाम सेंटर पर भी मैं पहुँच चुका था एंड 50% तो भाई भीग ही चुके हैं। बाकी अब कोई टेंशन नहीं है, अब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच चुके हैं। जैसे ही एंट्री होनी शुरू होगी वैसे ही अंदर जाएंगे और अपना एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सीधा मैं आया नगर निगम मेरठ के कंकरखेड़ा वाले ऑफ़िस में और यहाँ से मुझे रिसीविंग मिली है। एंड ये रिसीविंग लेके अब मुझे जाना है तहसील में और एक रिसीविंग लेके मुझे जाना है मवान अड्डा CMO ऑफ़िस में भी। तो बेकार है यार, बहुत ज़्यादा है तो परेशान लोग करते हैं। मतलब ये काम इन लोगों के हैं या हमारे हैं ये समझ में नहीं आता। इन्होंने यहाँ ऐसे रोक के रखे हुए हैं और लेके हमें जाना है, इनकी भी मतलब अजब वो है। चलिए चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। अभी मैं CMO ऑफिस से तो होकर आ चुका था और वहाँ पर ये कितनी बड़ी लापरवाही इन्होंने कर रखी है नगर निगम वालों ने। जो मेरी भतीजी हुई थी उसका जो है हॉस्पिटल वाला वो लेटर ही गायब कर रखा है, जिस पर लिख कर देते हैं हॉस्पिटल वाले कि बच्चा हमारे यहाँ हुआ है, वो लेटर ही गायब कर रखा है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। और इस वजह से उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आ रहा था। अब CMO के वहाँ जाकर मिला तो तुरंत उन्होंने वो काम कर दिया और उन्होंने बोला कि अब जाके नगर निगम वालों से आज ही चाहो तो डाउनलोड करवा सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ अभी तो नहीं जाऊँगा, 1-2 दिन में जाऊँगा। बाकी इसके बाद मैं आया था यहाँ पर तहसील में भी, ठीक है। तहसील में आने के बाद भी यहाँ पर मेरा एक काम था। वो काम ये था कि मेरे बेटे की इन्होंने फ़ाइल नहीं चलाई हुई यहाँ से, तो वो फ़ाइल मैंने निकलवाई एंड अब चलवाई है वो फ़ाइल यहाँ से। उम्मीद है 15 से 20 दिन में बन के आ जाएगा। बाकी अब चलिए, एक मीटिंग थी वो तो कैंसिल हो ही गई, इन सब के चक्करों में मैं जा नहीं पाया। अब चलिए निकलते हैं घर के लिए। अभी फ़िलहाल घर पर भी मैं आ चुका था एंड एक चीज़ मैंने आज ये रियलाइज़ की कि अपनी पहचान बताए बगैर लोग आपका काम नहीं करते। मेरी ये आदत है कि मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मैं नॉर्मल ही रहना पसंद करता हूँ कि
नहीं, मुझे दिखावा नहीं करना कि मैं क्या हूँ, थोड़ा बहुत जो भी हूँ, मुझे उस चीज़ का भी दिखावा करने का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन लोग बिना आपकी पहचान जाने आपसे बात नहीं करते उस हिसाब से। आपकी पहचान जानकर ही वो उसके अकॉर्डिंग आपसे फिर बात करेंगे। तो जब मैं सीएमओ ऑफिस गया और मैंने बताया कि मेरा नाम पंकज है और मैं एक पत्रकार हूँ, तो तुरंत उन्होंने बैठिए और बताइए क्या समस्या है। फिर मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे हमारे बच्ची हुई थी घर में, मेरी भतीजी, और उसका जो है अभी तक भी बर्थ सर्टिफिकेट बनकर नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए, मैं देखता हूँ। उन्होंने तुरंत देखा तो उन्होंने बताया कि इसमें तो नगर निगम वालों ने बच्ची का हॉस्पिटल वाला कार्ड वो ही नहीं लगाया हुआ है, जिस पर लिख के देते हैं ना हॉस्पिटल वाले, वही नहीं लगा हुआ है लेटर। तो बताइए कितनी बड़ी लापरवाही है ये नगर निगम की, और चक्कर वो हमें कटवा रहे हैं। हमें बोल रहे हैं कि आप जाकर पता करो सीएम ऑफिस में, वहाँ से ही कुछ गड़बड़ हो रखी है। तो भाई बहुत बेकार है मेरठ का नगर निगम। बाकी मैंने इन लोगों के सामने नहीं कोशिश की कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं यहाँ पर अभी नॉर्मल हूँ। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं कुछ करूँगा। इस बार इन्होंने कुछ भी किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ की बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड देने में, तो मैं फिर इनको बताऊँगा। खैर सीएम ऑफिस के बाद मैं तहसील पहुँचा। तहसील में जाकर पता किया मैंने अपने बेटे की फ़ाइल का कि मेरे बेटे की फ़ाइल का क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने दिया था कि वहाँ तहसील वालों की ओर से देरी हो रही है। तो चलो जी, चले गए हम तहसील में भी। तो वहाँ बड़े-बड़े बंडल रखे हुए हैं, बड़े-बड़े बंडल ऐसे लाइन लगा के हुए, और उन बंडल्स में से अभी तक फ़ाइल ही नहीं निकाली है। और अप्लाई हमने कब किया था? 25 अप्रैल को। आज तारीख हो रही है 11 जून। तो मैं तो समझ गया कि भाई ये सरकारी नौकरियां आखिर क्यों ख़त्म कर रही है गवर्नमेंट, ये समझ आ रहा है। सरकारी नौकरियां इसलिए ख़त्म हो रही हैं कि तनख्वाह तो मोटी-मोटी लेते हैं, बहुत मोटी-मोटी तनख्वाहें हैं, और बड़े शौक से बताते हैं जाके, जिन बच्चों की नौकरी लग चुकी है सरकारी, उनके माता-पिता बड़े शौक से बताते हैं हमारा लड़का लड़की तो वहाँ है। लेकिन कभी ये पता करने की कोशिश नहीं करते कि क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। सरकारी पद एक ऐसा पद है जहाँ पर कुर्सी पे बैठ के हर कोई अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है, काम करना कोई नहीं चाहता। तो उनसे अच्छा तो भाई प्राइवेट वाले ही हैं, बेचारे मेहनत करते हैं और तब 4 पैसे कमाकर घर लेकर जाते हैं। कम से कम उन्हें वैल्यू तो समझ में आती है उस काम की भी, उस पैसे की भी। लेकिन सरकारी वालों को नहीं समझ में आता, फ्री का पैसा कमाना चाहते हैं, काम करना ही नहीं चाहते। तो ये हाल है सब जगह के। एक मीटिंग थी और एक काम मेरा और बाकी था, वो काम मेरा रह गया इन सब के बीच। बाकी भाई सुबह 8:15 या 8:30 के समथिंग में चला गया था बारिश की वजह से, और आज तो बारिश में भी भीग ही गया। फ़िलहाल घर आ गया हूँ और अब चलिए थोड़ा भोजन कर लेते हैं, एंड फिर मैं सोच रहा हूँ थोड़े बाल भी छोटे करा के आऊँ, और छोटे, अभी भी वैसे थोड़े छोटे हैं लेकिन और छोटे करा के आऊँ, तो फिर बाल छोटे कराने जाऊँगा कटिंग कराने। बाकी चलिए भोजन आता है तो फिर भोजन करेंगे। अभी भाई अपना भोजन आ चुका है। अब मैं इसे दोपहर का लंच कहूँ या क्या कहूँ। बाकी आलू फ्राई, दही, रोटी तीनों साथ में हैं। अब चलिए फटाफट से कर लेते हैं लंच ही कह देता हूँ मैं, चलिए लंच कर लेते हैं। अभी बाल छोटे कराने का प्लान कैंसिल, क्योंकि आज थर्सडे है, गुरुवार है, तो आज बाल मैं नहीं कटाता, एंड कल को देख लूँगा, या फिर संडे में अगर मुझे ऑफ मिला, मैं ऑफिस नहीं गया, मुझे छुट्टी मिल गई, तो संडे में करा लेंगे कटिंग अपनी। बाकी इस ब्लॉग को अब आगे बनाना भी कैंसिल आज के, मतलब इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, एंड यस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड देखते रहिए हमारे प्यारे प्यारे ब्लॉग्स को। बाय बाय एंड टेक केयर।